गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं कि 4 नवंबर का दिन आज इंडसइंड बैंक का कैसा गया और अब 5 नवंबर की संभावना कैसी रह सकती है। और देखिए कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स पता होने बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके ऊपर करते हैं आप और मैं चर्चा। देखिए इंडसइंड बैंक आज क्लोज हुआ 678.05 पर। उसके बाद अगर आप स्टॉक का हाई देखेंगे तो 681 और स्टॉक का अगर आप लो देखेंगे तो 648। तो जहां पर हम खुले वहीं से हमने एक बहुत अच्छी तेज़ी बनते देखी आज भी आपने इंडसइंड बैंक में। उसके बाद देखिए अब आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पर हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पर हैं। 682 एंड 683 एक स्टॉक का रेजिस्टेंस का पॉइंट है। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो देखिए आपको जो अगला लेवल स्टॉक दिखाएगा वो सीधा 705 के पास का है। यहाँ पर आपको भारी अनवाइंडिंग आती दिखेगी, ये मैं आपको बता दूं। इस लेवल के बाद अगर ये लेवल पार होता है तो आपको 705 तक के लेवल स्टॉक बहुत आराम से दिखा सकता है। अगर मुझे आपको ये बताना हो कि 705 अगर हम अचीव करते हैं और इसके ऊपर निकलते हैं तो हम और किस लेवल तक स्टॉक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो लेवल भी बता देता हूँ। देखिए उसके बाद जो लेवल स्टॉक अचीव करने की कोशिश कर सकता है वो है उसके बाद 758। मेरी बात समझ रहे हैं? 705 के बाद अगर कोई लेवल स्टॉक अचीव करने की कोशिश कर सकता है वो है 758 के। तो 758 उसके बाद हमारा टारगेट बन जाएगा जब अगर हम 705 के ऊपर निकलते हैं तो। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक में सपोर्ट कहाँ पर है, तो देखिए सपोर्ट स्टॉक में मल्टीपल सपोर्ट्स बने हुए हैं मार्केट में, राइट। मल्टीपल सपोर्ट्स में तो हम जा नहीं सकते, तो कुछ मेजर बड़े सपोर्ट की अगर अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए मेरे लिए तो 654 जो मैंने आपको अपने कल चैनल पर जब मैंने ये वीडियो डाली थी तो मैंने एक ये रेजिस्टेंस का पॉइंट बताया था 654, उसके बाद 674। ये दो रेजिस्टेंस के पॉइंट थे। इसके ऊपर की क्लोजिंग बिल्कुल हमें 705 तक के टारगेट के लिए लेके जा सकती है। बट अभी कल वीकली एक्सपायरी है तो ये भी देखना है कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। बट यहाँ पर अभी स्टॉक में अब अच्छी खासी तेज़ी है जो वो बनी देख रहे हैं। अब हमारे लिए ये बनता है सपोर्ट का पहला जोन 654, और 654 के बाद अगर कोई सपोर्ट का जोन बनता है तो वो बनता है 638 का। तो आपके लिए ये दो नीचे की तरफ सपोर्ट और ऊपर के लिए मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी रेजिस्टेंस के पॉइंट पे। ऑप्शन चेन के ऊपर आना चाहूँगा। तो देखिए ऑप्शन चेन के ऊपर आते ही हम पहले चलते हैं हमारे सपोर्ट के लेवल की तरफ। 640 की स्ट्राइक पे देखिए 3,42,400 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज आपको पुट राइटिंग दिखेगी। 8,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर ओपन खड़े हैं। विजा विज अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पर इसकी कॉल पर तो आप देखेंगे 5,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 638 एक सपोर्ट का जोन क्यों। उसके बाद अगर आप देखते हैं 660 की स्ट्राइक पर 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आज आपको पुट राइटिंग दिखेगी। 5,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर राइट हैं। देखिए उसके बाद अगर आप मेरे साथ इसकी कॉल पर आते तो आप देखेंगे -48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि मेरे लिए कल के लिए 654 को एक सपोर्ट का जोन भी बनाती हैं। तो 5,87,000 यहाँ पर बेशक बुल्स और बेयर्स की फाइट है, बट बिकॉज ऑफ द अनवाइंडिंग ये एक सपोर्ट का जोन कल के लिए ज़रूर क्रिएट हुआ। उसके बाद जो सपोर्ट के जोन में क्यों इसमें हम 654 को मान सकते हैं, आप देखिए 680 की स्ट्राइक के ऊपर भी आज 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको पुट राइटिंग दिख रही है। 2,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर अब ओपन है। तो मेरे लिए इसीलिए 654 एक सपोर्ट का जोन ज़रूर बनता है। इन एंड आउट 654 660 एक सपोर्ट का जोन बनता है। इसके बाद अब आपके पास स्टॉक में रेजिस्टेंस कहाँ है, तो देखिए 700 की स्ट्राइक के ऊपर देखिए 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग। 9,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो यहाँ पर आप ओपन खड़े। विजा विज अगर आप इसकी पुट देखेंगे तो यहाँ पर मात्र आपको 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे। मतलब यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 11 गुना ज़्यादा आपको जो है वो यहाँ पर पुट कॉल राइटर्स दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस का जोन बन सकता है। बट यहाँ पर मुझे लगता है 700 705 का अगर टच करना चाहे स्टॉक करने के बाद अगर रेजिस्टेंस लेता तो ले सकता है। तो यहाँ पर ये अब कल की इंपॉर्टेंट ओपनिंग देखनी पड़ेगी। अगर ओपनिंग बहुत तेज़ी से होगी तो मुझे लगता है यहाँ पर आपको एक बिल्कुल 705 तक के टारगेट, 705 707 तक के टारगेट जो है वो स्टॉक बहुत ईजिली दिखा सकता है। उसके बाद अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है तो मुझे लगता है कि एक छोटा मोटा शॉर्ट शायद क्रिएट हो सके। बट आपको मार्केट देख कर करना है। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग आपको दिखे, शॉर्ट कवरिंग दिखे, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको इंडसइंड बैंक में भी कोई शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए। मुझे लगता है शायद आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग जाना पड़ेगा, बट आपको मार्केट देख कर ये काम करना है, राइट। चलिए
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरी ये बात पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बेल आइकन आती है इसे भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जितनी और वीडियोस डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उनसे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी मच।